ये है अंतिम भाग। भाग 1, 2 और 3 में हमने यह यात्रा तय की। भाग 1, आपने जाना आप चेतना है, पर्यवेक्षक है, वास्तविकता के निर्माता है। भाग 2, आपने देखा उद्देश्य क्या है, योद्धा कैसे बनते हैं, असंभव कैसे संभव होता है। भाग 3, आपने समझा कंपन, आवृत्ति, ऊर्जा, अभिव्यक्ति का वास्तविक विज्ञान, व्यावहारिक तकनीकें। अब भाग 4 में यह सब कुछ एक साथ आता है। पूर्ण दैनिक दिनचर्या, प्राचीन ज्ञान की अंतिम शिक्षाएं, चलचित्रों के उद्धरण जो प्रेरित करें, और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी परम आंतरिक शक्ति का सक्रियण। यह अंत नहीं है, यह आरंभ है, आपके सर्वोच्च स्वरूप का आरंभ। तैयार हैं? चलिए पूर्ण करते हैं यह रूपांतरण। अब भाग 4 में यह सब कुछ एक साथ आता है। यह है अंतिम दैनिक दिनचर्या जो जीवन को 90 दिनों में बदल देगी। मैं शुद्ध चेतना हूं, मैं प्रचुरता का चुंबक हूं, मेरे विचार मेरी वास्तविकता बनाते हैं, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मैं अपनी सर्वोच्च सत्ता हूं, हर परिस्थिति मेरे हित में काम कर रही है, मैं कृतज्ञ, धन्य और सफल हूं। And underlining passages. हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्ष पहले वही खोज लिया था जो आधुनिक विज्ञान अब सिद्ध कर रहा है। उन्होंने बाहरी दुनिया के उपकरणों के बिना केवल चेतना की गहराई में उतरकर ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को उजागर किया। उन्होंने पाया कि यह सृष्टि कोई आकस्मिक घटना नहीं, बल्कि एक गहरी बुद्धिमत्ता का खेल है। यह ज्ञान केवल दर्शन नहीं, यह एक विज्ञान है, आंतरिक जगत का विज्ञान। आज क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांत जैसे ऑब्जर्वर इफेक्ट और क्वांटम एंटेंगलमेंट हमें उसी दिशा में इशारा कर रहे हैं जहां हमारे आर्य सदियों पहले पहुंच चुके थे। उन्होंने हमें बताया कि हम इस ब्रह्मांड के दर्शक नहीं, बल्कि सह निर्माता हैं। उपनिषदों के महावाक्य इस परम सत्य की घोषणा करते हैं, तत्त्वम असि, तुम वही हो। आप ब्रह्मांड से अलग नहीं हैं, आप ब्रह्मांड हैं। आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना में कोई भेद नहीं। जो शक्ति तारों को चलाती है वही आपके भीतर सांस लेती है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। यह अहंकार की घोषणा नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। जब यह एहसास होता है कि आपकी व्यक्तिगत पहचान एक बड़ी अनंत पहचान का हिस्सा है, तो सारी सीमाएं, सारे भय, सारी असुरक्षाएं मिट जाती हैं। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, यह सारा संसार ब्रह्म है। इसका अर्थ है कि कुछ भी अपवित्र या साधारण नहीं है। हर अणु, हर धूल कण, हर व्यक्ति, हर विचार, सब कुछ उसी एक दिव्य ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। इस दृष्टि से देखने पर घृणा और द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं बचता। ईशावास्यमिदं सर्वम, जो कुछ भी अस्तित्व में है सब ईश्वर से व्याप्त है। यह हमें सिखाता है कि हर चीज का सम्मान करो, क्योंकि हर चीज में वही दिव्यता मौजूद है। त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की इच्छा मत करो। श्रीमद् भगवद गीता हमें कर्म और जीवन के युद्ध क्षेत्र में इस ज्ञान को लागू करने का मार्ग दिखाती है। योगस्था कुरु कर्माणि, कर्म करो लेकिन परिणाम की चिंता से मुक्त होकर। योग का सच्चा अर्थ है संतुलन, समता और अपने कर्मों को उस परम शक्ति को समर्पित कर देना। जब आप फल की आसक्ति के बिना कर्म करते हैं तो कर्म बंधन नहीं, मुक्ति बन जाता है। स्वधर्मे निधनम श्रेय, दूसरों की नकल मत करो, अपने अद्वितीय उद्देश्य को पहचानो। आपका स्वधर्म आपकी सच्ची प्रकृति है। किसी और का जीवन जीने की कोशिश में मीडियोक्रिटी को मत चुनो। अपने रास्ते पर चलना, भले ही वह कठिन हो, किसी और के आसान रास्ते से बेहतर है। यदा यदा ही धर्मस्य, जब भी संसार में अधर्म, अन्याय और केओस बढ़ता है तो संतुलन स्थापित करने के लिए दिव्य सहायता अवश्य आती है। यह श्लोक एक आश्वासन है कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था स्वयं को ठीक करती है और हमें उस व्यवस्था के पक्ष में खड़े होने का साहस देती है। महर्षि पतंजलि ने योग के माध्यम से मन को साधने का वैज्ञानिक सूत्र दिया, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग का लक्ष्य मन में उठने वाली अनियंत्रित तरंगों यानी वृत्तियों को शांत करना है। हमारा मन एक अशांत सरोवर की तरह है और योग उसे स्थिर करने की प्रक्रिया है। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः।
ये स्थिरता कैसे प्राप्त होती है? दो पंखों से, अभ्यास और वैराग्य। लगातार डिसिप्लिन्ड प्रयास, अभ्यास और दुनिया की चीजों से मानसिक अनासक्ति, वैराग्य, इन दोनों के संतुलन से ही मन शांत होता है और आप अपनी वास्तविक स्वरूप में स्थित होते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें मन की प्रकृति और दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। आपके विचार ही आपकी दुनिया का निर्माण करते हैं। यदि आप क्रोध और भय के विचार बोएंगे तो वैसा ही जीवन पाएंगे। यदि आप करुणा और शांति के बीज बोएंगे तो आपका जीवन एक सुंदर बगीचा बन जाएगा। अपने मन के बगीचे के माली आप स्वयं हैं। शांति भीतर से आती है, उसे बाहर मत खोजो। हम शांति को रिश्तों में, सफलता में, चीजों में ढूंढते रहते हैं, लेकिन सच्ची स्थायी शांति केवल हमारे भीतर ही मिल सकती है। यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती। यह एक आंतरिक अवस्था है जिसे साधना पड़ता है। और अंत में वेदों की यह सार्वभौमिक प्रार्थना, जो हर साधक की यात्रा का सार है, यह केवल एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक संकल्प है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे ब्रह्मांडीय शक्ति, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। मुझे अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले चलो। मुझे मृत्यु और नश्वरता के भय से अमृता के बोध की ओर ले चलो। यह यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। यह अंतिम रूपांतरण है। सिनेमा, आधुनिक युग की पौराणिक कथाएं, ये केवल मनोरंजन नहीं बल्कि गहन जीवन दर्शन के स्रोत हैं। इन कहानियों में हम अपने संघर्षों, अपनी आशाओं और अपनी असीम क्षमताओं का प्रतिबिंब देखते हैं। आइए इन चलचित्रों के ज्ञान से अपनी जागृति को अंतिम चरण तक ले जाए। पहला पाठ आता है अद मैट्रिक्स से। यह हमें उस अदृश्य प्रणाली के बारे में बताता है जिसमें हम सभी जी रहे हैं। सामाजिक कंडीशनिंग, सीमित विश्वासों और अपेक्षाओं का एक जाल। मॉर्फियस कहते हैं, अधिकांश लोग इस प्रणाली पर इतने निर्भर हैं, इतने निराशाजनक रूप से इस पर आश्रित हैं कि वे इसकी रक्षा के लिए लड़ेंगे। यह एक कड़वा सच है। जब आप अपनी चेतना का विस्तार करते हैं तो आप उन लोगों से प्रतिरोध का सामना कर सकते हैं जो अपनी आरामदायक अज्ञानता में रहना पसंद करते हैं। वे आपको वापस खींचने की कोशिश करेंगे, पर याद रखें, सत्य असुविधाजनक हो सकता है, पर सच्ची स्वतंत्रता केवल उसी में है। ज्ञान का मार्ग चुनना एक साहसी कदम है, लेकिन जैसा कि मॉर्फियस हमें याद दिलाते हैं, मार्ग जानना और उस पर चलना दो अलग अलग बातें हैं। आपने अब तक मार्ग जान लिया है। आपने चेतना की प्रकृति, ऊर्जा के नियमों और वास्तविकता के निर्माण को समझ लिया है। अब केवल जानना पर्याप्त नहीं है। अब उस ज्ञान को जीने का, उस पर चलने का समय है। अब अपनी शक्ति में कदम रखने का समय है। अगला ज्ञान द शॉशैंक रिडेम्पशन से आता है, जो हमें सबसे अंधकारमय परिस्थितियों में भी आशा की शक्ति सिखाता है। एंडी ड्यूफ्रेन, जो दशकों तक अन्यायपूर्ण रूप से कैद रहे, हमें याद दिलाते हैं, आशा एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी चीज, और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती। आशा केवल एक भावना नहीं है, यह एक आध्यात्मिक अभ्यास है। यह अंधेरे में एक दिया जलाने का सचेत निर्णय है। जब बाहरी दुनिया निराशाजनक लगती है तो आशा आपकी आंतरिक दुनिया को रोशन करती है। यह आपके भीतर एक लौ है जिसे कोई और नहीं बुझा सकता। आशा ही आपके जीवन की कंपन को ऊंचा उठाती है, आपको जड़ता से बाहर निकालकर संभावनाओं की ओर ले जाती है। फिल्म का अंतिम संदेश एक शक्तिशाली विकल्प प्रस्तुत करता है, या तो जीने में व्यस्त हो जाओ या मरने में व्यस्त हो जाओ। यह एक सीधी सादी सच्चाई है। हर दिन, हर पल आप चुन रहे हैं। क्या आप केवल अस्तित्व में हैं, दिन काट रहे हैं, या आप वास्तव में जी रहे हैं, बढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। निष्क्रियता धीरे धीरे आत्मा को मार देती है। आज जीने में व्यस्त होने का चुनाव करें। द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस हमें सपनों की नाजुक प्रकृति और उन्हें पोषित करने के लिए आवश्यक दृढ़ संकल्प की याद दिलाता है। जब क्रिस गार्डनर अपने बेटे से कहते हैं तो वह हम सभी से बात कर रहे होते हैं। अगर तुम्हारा कोई सपना है तो तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। जब लोग खुद कुछ नहीं कर पाते तो वे तुम्हें बताना चाहेंगे कि तुम भी यह नहीं कर सकते। यह एक गहरा सत्य है। आपके आसपास के लोग अक्सर अच्छे इरादों के साथ अपनी सीमाओं और अपने डर को आप पर थोपने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि व्यावहारिक बनो, यथार्थवादी बनो,
लेकिन उनका यथार्थ आपका यथार्थ नहीं है। आपका सपना पवित्र है। यह आपके और ब्रह्मांड के बीच एक अनुबंध है। इसे बाहरी संदेहों से बचाना आपका कर्तव्य है। स्वविश्वास ही आपका सबसे बड़ा बल है। यह वह कवच है जो नकारात्मकता को दूर करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत देते हैं कि आप तैयार हैं। आप अपनी क्षमताओं पर संदेह करना बंद कर देते हैं और अपनी क्षमता का सम्मान करना शुरू कर देते हैं। अपने सपने को किसी और की राय से छोटा न होने दें। रॉकी बाल्बोआ हमें जीत के सही अर्थ के बारे में एक शक्तिशाली सबक देता है। यह बाहरी दुनिया को हराने के बारे में नहीं है, बल्कि अपनी आंतरिक सीमाओं पर विजय पाने के बारे में है। रॉकी कहते हैं, जीत यह नहीं है कि तुम कितना जोर से मारते हो, बल्कि यह है कि तुम कितने प्रहार झेलकर भी आगे बढ़ते रहते हो। तुम कितना कुछ सह सकते हो और आगे बढ़ते रह सकते हो। जीत ऐसे ही होती है। जीवन आपको नीचे गिराएगा। असफलताएं, निराशाएं और चुनौतियां अवश्य भावी हैं। ये प्रहार है। असली परीक्षा यह नहीं है कि आप गिरते हैं या नहीं, बल्कि यह है कि आप गिरकर उठते हैं या नहीं। लचीलापन या रेजिलियंस एक आध्यात्मिक मांसपेशी है। हर बार जब आप एक झटके के बाद उठते हैं तो आप मजबूत होते हैं, समझदार होते हैं और अपनी शक्ति के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। अपनी असफलताओं को शिक्षक के रूप में देखें, अंत के रूप में नहीं। हर ठोकर आगे बढ़ने का एक अवसर है। द लायन किंग डिज्नी की एक कहानी जो अफ्रीका के मैदानों में स्थापित है, हमें पहचान और विरासत के सार्वभौमिक सत्य सिखाती है। यह हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत हमें परिभाषित नहीं करता है। जैसा कि बुद्धिमान रफीकी सिम्बा से कहते हैं, अतीत दुख दे सकता है, लेकिन जिस तरह से मैं इसे देखता हूँ, तुम या तो उससे भाग सकते हो या उससे सीख सकते हो। अपने अतीत के भूतों से भागना व्यर्थ है। वे आपका पीछा करेंगे। एकमात्र रास्ता उनका सामना करना, उन्हें स्वीकार करना और उनसे सीखना है। आपके पिछले अनुभव, अच्छे और बुरे, वे पाठ थे जिनकी आपको अपने विकास के लिए आवश्यकता थी। उन्हें शर्म या अफसोस के बोझ के रूप में न ढोएं। उन्हें ज्ञान के स्रोत के रूप में देखें। जब आप अपने अतीत से सीखते हैं तो आप उसकी शक्ति को छीन लेते हैं और उसे अपनी शक्ति में बदल देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो मुफासा की आत्मा सिम्बा को देती है, वह हम सभी के लिए है। याद रखो, तुम कौन हो। आप केवल यह भौतिक शरीर या यह व्यक्तित्व नहीं है। आप एक अस्थायी भूमिका निभाने वाली एक दिव्य आत्मा है। आप शक्ति, प्रेम और ज्ञान के स्रोत से आए हैं। इस सत्य को याद रखना आपका सबसे बड़ा सहारा है। जब भी आप खोया हुआ या कमजोर महसूस करें, तो इस प्रश्न पर लौट आएं, मैं कौन हूं, और उत्तर को अपने भीतर से उभरने दें। अंत में पीसफुल वॉरियर हमें वर्तमान क्षण की शक्ति की याद दिलाता है। हम अक्सर भविष्य की चिंता में या अतीत के पछतावे में जीते हैं। यह भूल जाते हैं कि जीवन अभी इसी क्षण में घटित हो रहा है। सुकरात, रहस्यमय गुरु, हमें सिखाते हैं, कभी भी ऐसा कोई क्षण नहीं होता जब कुछ भी न हो रहा हो। हर सांस एक चमत्कार है, हर धड़कन एक उपहार है। जब आप पूरी तरह से मौजूद होते हैं तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। आप अपने आसपास की दुनिया की सुंदरता और जटिलता को नोटिस करना शुरू कर देते हैं। आप अपने भीतर की शांति और मौन को महसूस करना शुरू कर देते हैं। यही सचेतनता है, यही ध्यान का सार है। हर क्षण पवित्र है। इस विचार को अपने दिल में उतरने दें। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है। हर पल सीखने, बढ़ने और अनुभव करने का एक अवसर है। जब आप हर क्षण को पवित्र मानते हैं तो आपका पूरा जीवन एक पवित्र अनुष्ठान बन जाता है। अब समय आ गया है। आपने जाना, आप केवल एक शरीर नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। आपने देखा एक योद्धा की तरह चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। आपने सीखा कंपन और अभिव्यक्ति का गहन विज्ञान। अब आपने पाया अपनी वास्तविकता को बदलने की पूरी प्रणाली। अब केवल जानना नहीं, अब करना है। अब कार्य करें, आज, इसी क्षण। पुराने पैटर्न और आदतों को हमेशा के लिए छोड़ें। उन सभी सीमित मान्यताओं को मुक्त करें जो आपको छोटा महसूस कराती हैं। बहानों और टाल मटोल को समाप्त करें। हर पल एक सजग और जागरूक जीवन चुनें। अपनी दैनिक साधना और अभ्यास को निष्ठा से निभाएं। जानबूझकर अपनी ऊर्जा और कंपन को ऊंचा बनाए रखें। अपने अंतर्ज्ञान से प्रेरित होकर साहसिक कर्म करें।
ओम असतो मा सद्गमय। हे प्रभु, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। ओम मृत्युर्मा अमृतम गमय। मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। अब इस सत्य को अपने अस्तित्व के हर कण में महसूस करें। आप हैं शुद्ध, अविनाशी चेतना, असीम संभावनाओं का एक क्षेत्र, अपनी वास्तविकता के एकमात्र निर्माता, इस ब्रह्मांड का एक दिव्य और आवश्यक अंश, एक अजेय अनंत शक्ति। और अब अंतिम संदेश, सबसे महान सत्य जो सभी वेदों और उपनिषदों का सार है। तत्त्वम असि। तुम वही हो। तुम वह ब्रह्मांडीय चेतना हो जिसे तुम खोज रहे हो। तुम वह शक्ति हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम वह शांति हो जिसके लिए तुम तरसते हो। आप असीम, अनंत और असीमित हैं। आपके और आपके उच्चतम स्वरूप के बीच कोई अलगाव नहीं है। कोई भी सीमा जिसे आप महसूस करते हैं वह केवल एक भ्रम है, मन द्वारा बनाई गई एक कहानी। अब बढ़ो, अपनी नियति का निर्माण करो, अपने सर्वोच्च उद्देश्य को जियो, अपनी मनचाही वास्तविकता को गढ़ो, अपने सच्चे, दिव्य और सर्वोच्च स्वरूप का अनुभव करो। यह इस यात्रा का अंत नहीं है, यह आपके वास्तविक जीवन का आरंभ है। आपका रूपांतरण अभी इसी क्षण प्रारंभ होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। और इस तरह हम अपनी 4 भागीय यात्रा के समापन पर पहुंचते हैं। इस यात्रा में मेरे साथ चलने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। यह केवल एक वीडियो श्रृंखला नहीं थी, यह एक साथ मिलकर की गई एक साधना थी। आपके साहस, आपके समर्पण और इस प्रक्रिया पर आपके अटूट विश्वास के लिए मैं गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आपने जो समय और ऊर्जा यहाँ निवेश की है वह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश साबित होगा। लेकिन याद रखें, असली यात्रा तो अब शुरू होती है। ज्ञान प्राप्त करना पहला कदम है, पर यह शक्ति तभी बनेगा जब आप इसे अपने जीवन में, अपने हर कार्य में, अपनी हर सोच में लागू करेंगे। अनुभव की अग्नि में तपकर ही ज्ञान बुद्धि में रूपांतरित होता है। और जब आप निरंतर, बिना रुके हर दिन अभ्यास करते हैं तो वही बुद्धि आपके जीवन में स्थायी, चमत्कारी परिवर्तन लाती है। यह सिर्फ जानकारी नहीं, यह रूपांतरण का विज्ञान है। अब मैं आपको एक शक्तिशाली अवसर प्रदान करता हूँ। 90 दिवसीय आत्म रूपांतरण चुनौती। क्यों 90 दिन? क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि नए तंत्रिका पथ बनाने, पुरानी आदतों को तोड़ने और एक नई वास्तविकता को स्थापित करने में लगभग 3 महीने लगते हैं। यह आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने का समय है। तो अगले 90 दिनों के लिए कोई बहाना नहीं, कोई टाल मटोल नहीं। हर दिन बिना चूके इन शिक्षाओं का अभ्यास करें। सुबह की दिनचर्या, ध्यान, कृतज्ञता, अफर्मेशंस, सब कुछ। कुछ दिन आसान होंगे, कुछ दिन कठिन, लेकिन आपको टिके रहना है। 90 दिनों के बाद जब आप आईने में देखेंगे तो आप उस व्यक्ति को पहचान नहीं पाएंगे जो आज आपको देख रहा है। आप शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से एक नए इंसान बन चुके होंगे। ये मेरा आपसे वादा है। और याद रखें, इस पथ पर आप अकेले नहीं हैं। यह एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन इसे अकेले तय करने की आवश्यकता नहीं है। नीचे कमेंट सेक्शन में जाएं और अपने अनुभव, अपनी सफलताओं, अपनी चुनौतियों को साझा करें। जब आप अपनी जीत साझा करते हैं तो आप दूसरों को प्रेरित करते हैं। जब आप अपनी चुनौती साझा करते हैं तो आपको समुदाय से शक्ति और समर्थन मिलता है। एक दूसरे के लिए प्रेरणा बने, एक दूसरे के मार्गदर्शक बने। हम सब इस महान यात्रा में सहयात्री हैं। आपकी कहानी किसी और के लिए आशा की किरण बन सकती है। अपनी समझ को और गहरा करने के लिए मैं आपको कुछ अमूल्य संसाधनों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। ये आधुनिक और प्राचीन ज्ञान के संगम है। थिंक एंड ग्रो रिच, द सीक्रेट, एटॉमिक हैबिट्स, द बॉडी कीप्स द स्कोर, रिच डैड पुअर डैड, मन की खोज, 5 प्रेम भाषाएं, यू आर ए बैडैस और हमारे शाश्वत ग्रंथ उपनिषद, भगवद गीता और पतंजलि योग सूत्र। ये पुस्तकें और ग्रंथ आपके मार्गदर्शक दीपक बनेंगे। अंत में अपनी सच्ची पहचान को फिर से याद करें। इन शब्दों को अपने अस्तित्व में गूंजने दें। मैं शुद्ध चेतना हूँ। मैं इस भौतिक वास्तविकता का निर्माता हूँ। मैं असीम संभावना का स्रोत हूँ। मैं अपनी सर्वोच्च सत्ता हूँ। मैं ब्रह्मांड की अखंड ऊर्जा हूँ। मैं प्रेम हूँ। मैं शांति हूँ। मैं आनंद हूँ।
और वेदों का महावाक्य आपको याद दिलाता है, तत् त्वम असि, तुम वही हो। आप वह सब कुछ हैं जिसे आप खोज रहे हैं। अब अपनी प्रतिबद्धता को ठोस रूप दें। इस श्रृंखला के चारों भागों को सहेजें ताकि आप बार बार लौट सकें। सप्ताह में कम से कम एक बार इनका नियमित पुनरावलोकन करें। अपने दैनिक अभ्यास को अपनी सांस की तरह आवश्यक बनाएं। आज अभी 90 दिन की प्रतिज्ञा लें। इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आप प्रेम करते हैं। और अंत में अपनी ऊर्जा को घोषित करने के लिए नीचे कमेंट करें, मैं तैयार हूं। 90 दिन, चलिए शुरू करें। आपका धन्यवाद। आपकी सर्वोच्च सत्ता, आपका दिव्य स्वरूप धैर्यपूर्वक आपका इंतजार कर रहा है। उसे और इंतजार न कराएं। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। ओम शांति, शांति, शांति।